एक्सरसाइज 6 से इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है इस सभी को हमें हल करना है। प्रश्न एक एक में कहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को लिखिए। इसमें ये जो प्रश्न है इसमें हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इस सब प्रश्न को हल करना है। प्रश्न एक एक का आई नंबर में है 3 से 4 ज्यादा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे यहाँ पर एक। इस तरह से हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इधर हो जाए यहाँ पर देंगे शून्य, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर हो जाएगा -1 -2। इसमें करा 3 से 4 ज्यादा है। 3 यहाँ पर है, 3 से कितना करा ज्यादा, 4। 3 यहाँ पर है, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो यहाँ पर चलेगा 3 से ज्यादा करेंगे 4, तो यहाँ 7 पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर लिखेंगे 7, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 2। 2 नंबर का रहा है 2 से 5 कम है। संख्या रेखा खींच लेंगे यहाँ पर एक। इस तरह से एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हो जाएगा शून्य, एक होगा 2 3 4 5 6। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यही सब होगा। इसमें करा 2 से 5 कम है, तो 2 यहाँ पर है, कम करा है तो उधर बाई तरफ गिनेंगे 5। यहाँ से गिने 2 2 यहाँ पर, तो गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। 3 पे चलाएंगे, यहाँ से 5 कम करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे, यही जगह इसका आंसर -3। यहाँ पर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 3। 3 में करा है -9 से 8 अधिक है। इसमें हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे सबसे पहले। इस तरह से एक संख्या रेखा बनाएंगे। -9 से करा 8 अधिक है, इधर हम लेंगे शून्य, इधर हो जाएगा 1 2 3 4। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो जाएगा, -9 -10। संख्या रेखा इस तरह से होता है। करेक्ट, -9 से 8 अधिक है, तो यहाँ पर है अधिक कर रहा है। -9 से 8 अधिक, 8 जो है -9 से 8 दाई तरफ इधर गिन लेंगे, तो 9 से गिनेंगे 8 अधिक, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे चलेंगे, -1 पर। जब -9 से 8 अधिक करेंगे तो -1 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा -1। यहाँ हम लिख लेंगे -1 इसका आंसर होगा। अब प्रश्न 4। 4 में करा है -2 से 4 कम। -2 से करा 4 कम, तो एक संख्या रखा यहाँ पे सबसे पहले खींच लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा शून्य, इधर हो जाएगा 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा, -7 -8। इस तरह संख्या रेखा खींच लेंगे। इसमें करा है कि -2 से 4 कम करा था, कम करा है तो बाई तरफ इधर गिन लेंगे, 4 कम करेंगे। -2 से 4 कम करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, चलेंगे -6 पर। जब -2 में 4 कम करेंगे तो -6 पे पहुंच जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा -6, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 1 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 2। दो में करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात करें। इसमें ये सब जो प्रश्न है इस सब में हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो 2 का एक आई नंबर में है,
12। इसका भी निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए इसको हम बोर्ड के अंदर इस तरह से लिखेंगे। बोर्ड के अंदर बोर्ड के अंदर प्लस रहे या माइनस रहे, इससे बोर्ड से जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ संख्या तो ही निकलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो 12 का निरपेक्ष मान 12 हो जाएगा। अब है प्रश्न 2। 2 में है -32, तो इसको मोड के अंदर रखेंगे। -32 इस मोड के अंदर रखेंगे, इस चिन्ह के अंदर रखेंगे। जब इस चिन्ह से निकलता है सिर्फ संख्या तो ही निकलेगा, प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस माइनस को छोड़ देंगे, सिर्फ संख्या को निकालेंगे, तो इससे निकलेगा 32। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो -32, 32 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 32। अब है प्रश्न 3। 3 में है शून्य। शून्य का निरपेक्ष मान हो जाएगा, इसको हम इस चिन्ह के अंदर रखेंगे, मोड के अंदर रखेंगे। इस चिन्ह से जब बाहर निकले सिर्फ संख्या निकलेगा, शून्य निकलेगा, तो यही हो जाएगा इसका शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होगा। इस तरह से प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। अब है प्रश्न 3। 3 में निम्नलिखित संख्या युग्मों में कौन सी संख्या छोटी है। इसमें ये सब जो संख्या दिया गया है इसमें बताना कौन कौन सी संख्या छोटी है। 3 का एक नंबर में 8 और है -8, ये दोनों में बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। 8 छोटी है या -8, तो इसमें -8 जो है छोटी हो गई, दोनों संख्या में -8 छोटा हो जाएगा। अब है प्रश्न 2। 2 नंबर में है शून्य और है -12, इसमें बताना कौन सी संख्या छोटा होगा। तो इसमें शून्य शून्य से छोटा हो जाएगा ये माइनस वाला 12, -12, इसका आंसर हो जाएगा -12। अब है प्रश्न 3। 3 नंबर में है -15, -5, इसमें बताना कौन संख्या छोटा है। तो इसमें छोटा हो जाएगा ये -15, ये जगह इसका आंसर। अब है प्रश्न 4। 4 में करा है 318 और है -356, इसमें बताना कौन संख्या छोटा हो जाएगा। तो ये संख्या छोटा होगा -356, इसका आंसर हो जाएगा -356। अब प्रश्न 4। 4 का एक नंबर करा है -4 से छोटी चार चार पूर्णांक को लिखिए। 4 का एक नंबर -10 से छोटी चार ठो पूर्णांक को लिखेंगे। चार ठो पूर्णांक हो जाएगा, इससे -10 से छोटी हो जाएगा -11, उसके बाद हो जाएगा -12, इसके बाद हो जाएगा -13, इसके बाद हो जाएगा -14। ये सब संख्या हो जाएगा -10 से छोटी पूर्णांक संख्या, ये सब हो जाएगा। यानी कि इससे हम लिखेंगे 9, -9, -8, ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -10 से -9 बड़ी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, इससे छोटी हो जाएगा -10, -12, -13, -14। अब प्रश्न 2। 2 नंबर में कह रहा है -12 से बड़ी 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -12 से बड़ी 5 ठो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। इससे बड़ी हो जाएगा -11, इसके बाद हो जाएगा -10, -9, -8 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा -7। यही सब संख्या हो जाएगा -10, -12 से ये सब संख्या बड़ी हो जाएगा 5 ठो। अब है प्रश्न 5। 5 में करा निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। इसमें बताना कि कौन कथन सत्य है। 5 का आई नंबर का सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्न 5 का एक नंबर का शून्य, एक नंबर का सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे सत्य। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है क्योंकि शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। अब है प्रश्न 2। 2 नंबर का है शून्य का विपरीत शून्य होता है। शून्य का विपरीत, इसमें कह रहा है शून्य का विपरीत शून्य होता है। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, ये हो जाएगा असत। शून्य का विपरीत इसमें हो जाएगा, कह रहा है इसमें शून्य का विपरीत शून्य होता है, तो ये हो जाएगा असत, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, उसका विपरीत नहीं होगा। अब है प्रश्न 3। 3 में कह रहा शून्य समपूर्णांक नहीं है। इसमें कह रहा शून्य जो है समपूर्णांक नहीं है। शून्य एक समपूर्णांक है, ये इसलिए हो जाएगा ये असत, क्योंकि हम किसी भी संख्या पर अगर शून्य लगा देंगे तो वह संख्या सम हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा शून्य संपूर्ण। इस प्रकार सम पूर्णांक नहीं है, वो तो शून्य किसी भी संख्या पर लिखने पर वह संपूर्णांक हो जाएगा। अब है प्रश्न 4। 4 में कह रहा है शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। संख्या रेखा पर अगर देखेंगे शून्य जो है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा
सत्य। अब है प्रश्न 5। 5 में कह रहा है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है। किसी भी पूर्णांक का जो है निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है, ये हो जाएगा सत्य। जैसे यहाँ पर पूछ लेगा -10 का निरपेक्ष मान करेंगे तो इसको इस चिन्ह के अंदर रखेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 10। ये हो जाएगा इसका निरपेक्ष मान, तो -10 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 10, इसलिए हो जाएगा सत्य। अब है प्रश्न 6। में करा एक धनात्मक पूर्णांक अपने विपरीत से बड़ा होता है, तो एक जो धनात्मक पूर्णांक है अपने विपरीत से बड़ा होता है। मान के लिए 10 एक धनात्मक पूर्णांक, तो इसका विपरीत हो जाएगा -10, तो इससे बड़ा है ये, तो ये हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा सत्य। प्रश्न 7। 7 में करा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा है, तो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटा होता है। तो प्राकृतिक संख्या का उदाहरण होता है गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की जितनी भी संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक से गिनती की जितनी भी संख्या है वो सब संख्या जो है ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। इसमें कह रहा है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। इसमें लिखेंगे हम सत्य। अब है प्रश्न 8। प्रश्न 8। 8 में कह रहा शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा असत्य। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।